जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बनाने की कोशिश की गई है, सुशासन की बात करते हैं। आज 3 साल से एमपीपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। जो सबसे हमारे हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे रेपुटेटेड संस्था है और उसके परीक्षार्थी चाहे वो किसी वर्ग के हो 3 वर्षों से अधर में लटके हुए। हमारे प्रशासनिक अमला राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है, वैसे भी अधिकारी कर्मचारियों का अभाव है। इससे कहीं न कहीं प्रदेश की जनता के ऊपर फर्क पड़ता है। ये किसकी गलती है? क्या सुशासन है? जब हमारा राज्य लोक सेवा आयोग ही व्यवस्थित नहीं है, वहां प्रश्न पत्र गलत बन रहे हैं, उत्तर गलत जा रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रकरण चला गया, पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण का विषय कोर्ट में एक एक करके सरकार ने डाटा जमा नहीं किया और सरकार की गलतियों की वजह से, सरकार की पैरवी नहीं करने की वजह से मिला हुआ आरक्षण एक एक करके सब में रुकता जा रहा है। तो सरकार कर क्या रही है? कौन सा सुशासन? मुख्यमंत्री जी जाते हैं, जिलों में जाएंगे और फिर अरे कलेक्टर खड़े हो, कमिश्नर इधर आओ, लटका देंगे। 17 वर्ष अरे फिर क्यों कर रहे हैं? जो बोला है वो बात कर रहे हैं, जो बोलते हैं जाके सब जगह अधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं। अरे आपका सुशासन था, क्यों ऐसा भ्रष्टाचार फैला कि हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया आज भी सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। श्रेय लेने में तो मास्टरी है कि सब हम कर रहे हैं, सब हमारी योजनाएं हैं, या फ्री में अनाज दे रहे हैं। आज भी पात्र लोग भटक रहे हैं, खाद्यान्न से भटक रहे हैं। और यही सरकार ने पहले वृद्धा पेंशन के लिए कोई गरीबी रेखा की बाध्यता दी थी। सभापति महोदय, आपकी भाजपा सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि आज गरीब व्यक्ति वृद्धा पेंशन गरीबी रेखा में नाम नहीं होने की वजह से भटक रहा है, उसको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ये किसकी गलतियां हैं? ये बहुत सारी बातें हैं। आज बिजली के बिल से किसान परेशान है। आज हमारे क्षेत्र में भी कई 20 गांव की लाइट कटी हुई है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। एक तरफ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का बखान करते हैं और संत रविदास जी के श्लोक पढ़ते हैं, यहाँ महामहिम जी से भी पढ़वाया जाता है, उनके विचारों को पालन करने की बात कही जाती है। और गरीब का बच्चा पहले कोविड में नहीं पढ़ पाया, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, उसके पास नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं था। अब जब उसके एग्जाम देने की बात आई, उस समय भी परीक्षा देने से वंचित करने का काम इस सरकार ने किया। कई गांवों में बिजली कटौती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कोविड के टाइम की वसूली नहीं करेंगे। आज किसानों का बिजली का बिल आया हुआ है, हर व्यक्ति का बिजली का बिल आया हुआ है और लोग परेशान है। लोक अदालत के नोटिस जारी हो रहे हैं। इसके लिए प्रावधान नहीं है। बहुत सारे प्रावधान बड़े बड़े किए हुए हैं पर सिर्फ कागजी प्रावधान है। आज हमारी सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, आए दिन दुर्घटना हो रही है। 2012 में मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था और कई बार उसका भूमि पूजन हो गया। 1700 करोड़ रुपए राशि भी निकल गई, दोबारा फिर सेंक्शन हुआ है। अभी 2 बस एक्सीडेंट अभी तात्कालिक 1 महीने के अंदर हुआ, कई लोग घायल है, अभी उपचाररत हैं। कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, फिर भी बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सुशासन है, सब बहुत खुशहाल है। अरे खुशहाली तो प्रदेश की जनता में होनी चाहिए। आज जिस तरह का वातावरण है, आज पीएससी में ही अगर हम बात करें, भूतपूर्व सैनिकों को पीएससी द्वारा की जा रही भर्तियों में आरक्षण से संबंधित शासन के स्पष्ट नियमों के बावजूद भी लाभ नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों हेतु बनाए गए आरक्षण नियमों का लाभ नहीं दिया जा रहा। राज्य सेवा परीक्षा 2020 की परीक्षा में दी गई अंतिम आंसर शीट में पेपर फर्स्ट में 4 प्रश्नों के 2 सही उत्तर बताए गए और फिर सेकंड पेपर में 17 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। ये खेल चल रहा है। अब कहां विश्वास करेंगे लोग? इसी तरह फर्स्ट पेपर में प्रश्न डिलीट कर दिया गया, 4 प्रश्नों के 2 आंसर दिए गए, 1 प्रश्न का 3 आंसर दिए गए। पेपर 2 5 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। अब इस तरह अगर हमारे राज्य लोक सेवा आयोग में इस तरह से होगा तो फिर किसके ऊपर लोग विश्वास करेंगे? राज्य सेवा परीक्षा अधिनियम 2015 संशोधन निरस्त किए जाने के बावजूद भी निरस्त नियमों के तहत जारी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोजित मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार ने एक तरफ पुराने नियम में संशोधन भी कर दिया और उसके बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ये सब चिंता का विषय है। ये सरकार को सोचना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें कर दे, प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर दे, प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर दे। आज सबसे ज्यादा लोग डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, यहाँ तक कि जो 100 रुपए सब्सिडी मिलती थी राज्य सरकार की तरफ से, वो भी किसी के खाते में नहीं गया।
उसके बाद भी गुणगान हो रहा है। 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है और जितना भी बांटा था गैस चूल्हा गैस सिलेंडर कोई भी गरीब उपयोग नहीं कर पा रहा है। आपके क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में यही हालात होंगे, भरवा नहीं पा रहे। उस समय बोले थे कि हम सबका आंसू, जो धुएं से आंसू आता है महिलाओं को, उनका आंसू पोंछ देंगे। पर सच बात है आज महंगाई के आंसू लोग रो रहे हैं। ये सरकार की करनी और करनी है, चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार से भी उम्मीद थी कि कुछ टैक्स में कमी करेंगे, कुछ राहत देंगे, पर कोई राहत कहीं भी नहीं प्रदान की गई। आज जो अधोसंरचनाएं कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी, सारे विकास के काम रुके हुए, चाहे हमारे विधानसभा क्षेत्र के हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश के हो। संबल योजना की जैसे कि अभी सब चर्चा कर रहे थे, साल भर से राशि नहीं जा रही है। जो सामूहिक विवाह का हो, प्राकृतिक आपदा का हो, उसकी राशि खाते में नहीं जा रही है। फिर भी हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक तरफ बजट से ज्यादा कर्जा और दूसरी तरफ बजट और कर्जे में थोड़ा ही अंतर है, पर कैसे चुकाएंगे, कैसे इसको रीपेमेंट करेंगे, कहां से कर्ज लेंगे, सब दिखावा है। और ये दिखावे की सरकार चल रही है। हमारे समझ से माननीय सभापति महोदय, सरकार को सही दिशा में काम करने की आवश्यकता है और प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह करने की आवश्यकता नहीं। किसानों को सरकार मदद नहीं कर रही है। विद्युत बिल के नाम पर, जैसा कि हमने बताया आपको, आज सोलर पंप जो दिए गए थे वो भी सब बंद पड़े। कितना समय और लगे कमिश्नर जी? अभी तो शुरू किया है। अरे आपने उनको 15 मिनट दिया है स्तुति वाचन के लिए। आप संक्षिप्त करें, बहुत वक्त है, थोड़ा 10 मिनट और दे दे माननीय सभापति महोदय, 10 मिनट और, 2 मिनट में समाप्त करें। रवि उपार्जन में बदलाव किया है। इस संदर्भ में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं है, कृषि की लागत बढ़ा दी। इसमें कृषि के लिए विद्युत, खाद, बीज एवं कीटनाशक के दाम भी बढ़ाए गए माननीय सभापति महोदय। और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा में इस तरह का माहौल होगा, इस पे आप सबको भी चर्चा करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो किसान परेशान है, सरकार की लाठी से भी परेशान है, हमारा पशुओं से भी परेशान है, और प्राकृतिक आपदा से भी अगर कोई परेशान है तो किसान परेशान है। जैसे कल ही ओलावृष्टि हो गई, आए दिन कब कहां प्राकृतिक आपदा आ जाती है। और जब तक सोसाइटी में किसान का खाद्यान्न जो पैदा करता है उपज बेच नहीं देता है, तब तक किसान परेशान रहता है। स्थिति ये होती है माननीय सभापति महोदय कि जब वो अपना भुगतान लेने के लिए जाता है तो भी कई बार चक्कर लगाता है जो हमारे सहकारी बैंक है, तब जाके कहीं उसके खाते में या उसके पास पैसा आता है। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है।